ट्रेनें फुल थी, बसों पे जगह नहीं हुआ करती थी, कितने लोग मोटरसाइकिल से 200-250 किलोमीटर तय किया था। तो आप जानते हैं सारे लोग हलकान हो गए थे। अगर नेताजी की सरकार होती, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होते तो डिस्ट्रिक्ट होम डिस्ट्रिक्ट में परीक्षाएं होती। ये मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं, ये सरकार नहीं चाहती है कि गरीब के बेटे पढ़ लिख के इस व्यवस्था में इन्वॉल्व हो। तो इसलिए मैं साहब से आह्वान करना चाहता हूं, इसलिए आपसे अभी साथी कह रहे हैं कि 13 लाख बच्चों ने 37 लाख में 13 लाख बच्चों ने परीक्षा नहीं दिया क्योंकि वो जा ही नहीं पाए। वो रोड से लौट आए, स्टेशनों से लौट आए। जब उनको पता लगा, और ये भी कह दिया गया था कि आधे घंटे पहले अगर नहीं पहुंचोगे तो आपको परीक्षा के केंद्र में नहीं घुसने दिया जाएगा। लोग मायूस होकर वहां से पहुंचने के बावजूद भी मायूस होकर लौट आए हैं। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि बड़ा काम किया था नेताजी, और इसलिए काम नहीं किया था कि उनकी कोई शौक थी। काम इसलिए उन्होंने किया था क्योंकि वो दर्द था, उस दर्द को उन्होंने झेला था, उस सम्मान को उन्होंने झेला था, इसलिए उस दर्द को बांटा था उन्होंने। और आपने देखा होगा गरीबों के हाथ में भी काम दिया था। यहाँ की विभिन्न जातियों के जो लोग बटे हुए हैं, जिनका जो पेशा था उस हिसाब से उनको रिजर्वेशन भी दिया था। उस बात को कहा और फूलन देवी जैसी महिला को जिसके साथ अन्याय हुआ करता था, उनको सड़क से उठाकर सदन तक भेजने का काम अगर किसी ने किया था, माननीय नेताजी ने किया था। आज हम सब इनके ऋणी हैं, पूरी आजीवन ऋणी रहेंगे, आने वाली पीढ़ियां ऋणी रहेंगी। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, जिस मुकाम को आपने जिस मुकाम तक ले गए हम लोगों को, उससे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारे आपके कंधों पर है। अगर आप चाहते हो कि नेताजी की सही मायने में श्रद्धांजलि हो, तो जो उनकी विचारधारा थी, जो उनके कार्य थे, जो उनकी सोच थी, उस सोच को आगे ले जाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेना। और इस बात को भी हमारे साथी संदीप जी कह रहे थे कि भाई मृत्यु भोज खत्म होना चाहिए। सही बात है, सच्चाई है, इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितने अंधविश्वास में पड़ोगे उतने समस्याएं खड़ी होंगी, उतने परेशानियां खड़ी होंगी। इसलिए वैज्ञानिक चिंतन करने की जरूरत है। इस भोज से कुछ होता नहीं है, होता तो अगर होता है तो आपकी परेशानियां बरताती है, आपके ऊपर कर्जे हो जाते हैं, और उस कर्जे को पाटने में आप अपने बेटे को जो सपना देना चाहते हो, जो अपने बेटे को पढ़ा लिखा के डॉक्टर इंजीनियर आईएएस पीसीएस बनाना चाहते हो, वो सपना आपका चकनाचूर हो जाता है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि ऐसी प्रथाओं को तोड़ने की जिम्मेदारी हमारे और आपके कंधे पर है। इसे हमको नेताजी के विचारों से सबक लेना है, नेताजी के विचारों की सोच से हमको आगे बढ़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। नेताजी अमर रहे हैं।